नमस्कार दोस्तों, अपने एसी के अंदर के जो सेंसर होते हैं, जैसे कॉइल टेम्परेचर सेंसर है या रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये भी कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। कभी एक कनेक्टर के अंदर होते हैं, कभी दोनों के लिए अलग अलग कनेक्टर होते हैं। तो ये जो सेंसर है, ये अच्छा है या ख़राब है, उसको किस तरीके से पहचानना है, उसका एक एक्यूरेट तरीका मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर सेंसर ख़राब भी हो गया तो भी क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस शो करता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सेंसर सर ख़राब है, लेकिन तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू, समथिंग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वो दिखा देता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे वो ख़राब है अच्छा है। जैसे सेंसर जो रेगुलरली सेंसर यूज़ होता है, वो सेंसर 5 किलो ओम का, 10 किलो ओम का या 15 किलो ओम का सेंसर होता है। तो उसका अगर 5 किलो ओम का सेंसर है तो उसका 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस पे उसने कितना रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर उतना रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो अच्छा सेंसर है। उसके लिए मैंने उस टेम्परेचर के हिसाब से एक चार्ट निकाला हुआ है। ये जो चार्ट है उसके अंदर का, तो इधर हर एक रेजिस्टेंस, हर एक सेंसर, जैसे 5 किलो ओम का सेंसर है, 10 किलो ओम का सेंसर है और 15 किलो ओम का सेंसर है, उसका कितने टेम्परेचर पे कितना ओम रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, उसका एक मैंने एक वैल्यू निकाला हुआ है। इसका जो पीडीएफ है उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उधर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे कि अपना सेंसर है कोई, जैसे ये कॉइल सेंसर है, 5 किलो ओम का सेंसर है। तो 5 किलो ओम का सेंसर है, अभी जैसे मेरा इन्वायरमेंट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये अभी मेरे जो गेज होता है, जो क्लैममीटर है, क्लैममीटर में मैं चेक कर रहा हूँ, इधर ये 4 किलो ओम दिखा रहा है। तो ये 4 किलो ओम दिखा रहा है, तो ये सही है या खराब है, इसको कैसे अनुमान लगा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे इधर पकड़ के चलो, जैसे 5 किलो ओम का सेंसर है, अगर आपने उसको सेंसर को -8 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में डाल दिया तो उसका रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए 20 किलो ओम। अगर आपने उसको 2 डिग्री सेल्सियस के वाटर में डाल दिया, वाटर का टेम्परेचर अगर जिस टेम्परेचर में डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आप लोगों के पास जो ग्रिल टेम्परेचर गेज होता है, उससे आपको पता चल जाता है। जैसे अभी 28 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट टेम्परेचर है मेरे पास, जैसे कॉइल सेंसर है 10 किलो ओम का, तो अभी अपन इसका रेजिस्टेंस नाप के भी मैं आपको दिखा दूंगा कि 28 डिग्री के हिसाब से, जैसे इधर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 10 किलो ओम का सेंसर का 10 किलो ओम का सेंसर है, उसका टेम्परेचर रेंज है। जैसे ये 10 किलो ओम का 28 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 7.7 से 7.5 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर इसका 28 डिग्री पे, जैसे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका 28 डिग्री पे रेजिस्टेंस अगर 9 किलो ओम होगा, 10 किलो ओम होगा, तो इसका मतलब ये खराब हो गया। या इसका रेजिस्टेंस 5 किलो ओम होगा या 4 किलो ओम होगा तो भी ये खराब हो गया। ये बात समझ लो। जैसे अपन इसको ठंडे पानी में भी डाल के एक बार आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा कि भाई ठंडा करने के बाद इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप इधर देखो, जैसे इधर अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में अपन ने डाल दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना दिखना चाहिए, 10 किलो ओम के सेंसर का 20.7 किलो ओम के करीब, मतलब 20 किलो ओम के ऊपर दिखना चाहिए। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड, ये 10 किलो ओम, 5 किलो ओम या 15 किलो ओम स्टैंडर्ड कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस के पानी में इसको डुबाया तो उसका रेजिस्टेंस दिखना चाहिए 10 किलो ओम। अगर 15 किलो ओम का सेंसर है, अगर उसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस के पानी में डुबाया तो उसको कितना दिखना चाहिए, 15 किलो ओम। अगर 5 किलो ओम का सेंसर है, उसको 25 डिग्री सेल्सियस के वाटर में डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस दिखना चाहिए 5 किलो ओम। ये है इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अगर इस मेजरमेंट के अलावा कुछ और ही रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब है अपना सेंसर खराब हो गया। जैसे इधर देखो, ये -8 डिग्री सेल्सियस से लेके मैंने +35 डिग्री सेल्सियस तक इसका एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला हुआ है हर एक का। 10 किलो ओम के सेंसर का भी एक लिस्ट है इधर, 5 किलो ओम के सेंसर का भी एक लिस्ट है, 10 किलो ओम के सेंसर का भी एक लिस्ट बना हुआ है। अप टू 35 डिग्री सेल्सियस तक उसने कितना रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के आपके पास रख सकते हो। जो भी अभी इन्वायरमेंट टेम्परेचर है उसके अंदर उस सेंसर ने कितना रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, अगर उतना दिखा रहा है इसका मतलब है मेरा सेंसर सही है। अगर ये 15 किलो ओम का सेंसर है, देखो 15 किलो ओम का भी उसके टेम्परेचर रेंज के हिसाब से मैंने इसका रेजिस्टेंस उसके सामने लिखा हुआ है किलो ओम में। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दूसरे कॉलम में किलो ओम में रेजिस्टेंस है, पहले कॉलम में जो टेम्परेचर देख रहे हो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, नहीं तो आप समझोगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। ऐसा नहीं है, डिग्री सेल्सियस है और 1 किलो ओम में इसका वैल्यू है। अगर 15 किलो ओम का सेंसर है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट टेम्परेचर है तो उससे 30 डिग्री सेल्सियस में उसका जो वैल्यू है वो 12 किलो ओम दिखना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस में उसने 15 किलो ओम दिखना चाहिए, क्योंकि सेंसर की ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस कम होता है और टेम्परेचर कम होने के बाद उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप भी इधर देख सकते हो, टेम्परेचर जैसा माइनस की तरफ जा रहा है उस तरफ रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता हुआ जा रहा है, टेम्परेचर जैसे प्लस की तरफ जा रहा है उस तरीके से उसका रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। 20, 22, 21, 19, 18, 17, 15 ऐसे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरीके से रेजिस्टेंस कम होगा। जो सेंसर का जो कनेक्टर होता है
जो पीसीबी के अंदर लगा हुआ होता है उस कनेक्टर में उसको 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई आता है। अगर उधर 5 वोल्टेज डीसी सप्लाई आ रहा है और सेंसर को आप चेक कर रहे हो, सेंसर भी समथिंग किलो ओम दिखा रहा है, लेकिन वो एक्यूरेट है कि नहीं है सेंसर, तो भी सेंसर का अगर एरर अपना एसी शो कर रहा है, E1 E2 जो भी एरर होता है सेंसर का, जैसे सैमसंग है उसमें CH1 CH2 एरर होता है, अगर वो एरर शो कर रहा है तो उसका वैल्यू अपन एक बार नापेंगे। आपके पास जो टेम्परेचर गेज होता है, जैसे ये टेम्परेचर गेज है, आप देखोगे अभी इधर का एनवायरमेंट टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास ये 10 किलो ओम का कॉइल सेंसर है। अपन इसका एक बार रेजिस्टेंस नापेंगे, दोबारा उसको पानी में डाल के भी इसका एक बार रेजिस्टेंस नापेंगे, देखेंगे ये सही है या खराब है। मेरे पास एक क्लैम्प मीटर है, उसको मैंने ओम की रेंज में सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसका रेजिस्टेंस नाप के आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट का अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैंने इसको वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक इसका, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको ले सकते हो। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और आपको सेंसर को चेक करके इसका जो वैल्यू है वो एक्यूरेट दिखता है कि नहीं वो दिखा देता हूँ। अभी मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इधर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस के 28.2 मतलब वेरी हो रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ इस सेंसर का। ये जो अपना क्लैम्प मीटर है उसको ओम की रेंज में मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसको दोनों कनेक्टर इसके ऊपर रख के इसका रेजिस्टेंस एक बार चेक करता हूँ। हाँ, अभी आप देख सकते हो क्लैम्प मीटर के अंदर इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है 8.15 किलो ओम, राइट। देख सकते हो कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 8.15 किलो ओम के करीब रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये जो टेम्परेचर है अपना 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये सेंसर सही है कि नहीं है अभी अपन देखेंगे। 10 किलो ओम के रेंज का सेंसर है। अभी 10 किलो ओम के रेंज के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आज जाएंगे तो कितना दिखा रहा है वो 8.7 किलो ओम दिखा रहा है। तो अपना सेंसर भी अभी 8 किलो ओम के ऊपर ही इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब है अपना सेंसर अच्छा है, क्योंकि इन्वायरमेंट टेम्परेचर भी अभी 28 से ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी अपना थोड़ा कम मिलेगा। आपने को 8.15 किलो ओम रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये एक्चुअली एक्यूरेट 28 डिग्री सेल्सियस पे इसने रेजिस्टेंस दिखना चाहिए 8.7 किलो ओम। ये तरीका होगा है। अभी अपन ने थोड़ा वाटर लिया है, अपन 5 मिनट सेंसर को पानी के अंदर डुबाएंगे और जो पानी का भी टेम्परेचर नापेंगे, पानी का कितना टेम्परेचर मिलता है। 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद मैं आपको पानी का टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस मिलता है कि नहीं वो आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो मैंने इसको 2 मिनट पानी में रखा है। अभी इसका टेम्परेचर पानी भी वैसे बहुत ठंडा नहीं है, पानी का टेम्परेचर अभी 26 डिग्री सेल्सियस है, तो 26.2 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा प्लस है। तो 26 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ये कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मैं आपको एक बार उसको नाप के दिखा देता हूँ। मेरे पास एक क्लैम्प मीटर है। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जब आपने 28 पे चेक किया था तो रेजिस्टेंस दिखा रहा था 8.115 दिखा रहा था। अभी 8.8 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी ये सेंसर भी अपना थोड़ा पानी से बाहर आ गया है एक्चुअली। अभी 8.8 दिखा रहा है, तो 26 डिग्री सेल्सियस 8.8 मतलब 9 किलो ओम के तकरीबन दिखा रहा है। तो अभी 26 से भी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो एक बार अपन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट में 10 किलो ओम के सेंसर का 26 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, मतलब 9 किलो ओम के ऊपर दिखना चाहिए। तो अपना टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर था और से पानी भी इतना ठंडा नहीं था, तो भी अपना तकरीबन 9 किलो ओम के करीब इसका दिख रहा है रेजिस्टेंस। इसका मतलब है मेरा ये सेंसर सही है। इस तरीके से आप सेंसर को चेक कर सकते हो, उसका टेम्परेचर रेंज के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेंज के हिसाब से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है अपना सेंसर खराब हो गया है। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।